बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। पीडीएम का प्लान ये था कि किसी भी तरह पैसे लगाकर, चाहे अरबों रुपए खर्च करने पड़े या जितने भी पैसे खर्च करने पड़े, इस्लामाबाद वाली जो सीट है यूसुफ रज़ा गिलानी की, उस सीट पर किसी भी तरह करके हुकूमत को शिकस्त दी जाए, जिसके बाद एक वाज़ेह पैगाम जाएगा पूरे मुल्क की आवाम को भी और उसके अलावा हुकूमत को भी कि जनाब आपके साथ इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है। और वैसे भी इस जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इमरान खान के पास तकरीबन 20 से 21 वोट की बमुश्किल जो है वो मेजॉरिटी थी, और वो भी इत्तेहादी वोटों की बुनियाद पर है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के अंदर इमरान खान को सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी थी, तो इत्तेहादियों की बेस पर यह हुकूमत बनाई गई थी। और ये पहले जो प्लान बनाया गया सारा, ये आसिफ अली जरदारी का प्लान था बेसिकली, क्योंकि नवाज शरीफ तो चाहते थे कि इस्तीफ़े दे दें और उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील हों किसी भी तरह और दोबारा से नए इंतखाबात हों, लेकिन आसिफ जरदारी ने उनको ये कहा कि इस तरह से जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं है, हम सियासी जंग सियासी तरीके से लड़ेंगे। और ये बेसिकली सियासी मूव्स होती हैं जो कि उन्होंने खेली। और वैसे भी आसिफ जरदारी तो मास्टर माने जाते हैं इन सारी चीज़ों के ख़रीदो फ़रोख्त के, और उन्होंने वही गेम की। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा किया। वो नवाज शरीफ जो कि माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी को बुरा भला कहते रहे, उन्हें इसी पार्लियामेंट से निकलवाया, वज़ीर आज़म से नाअहल करवाया, ख़ुद उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। लेकिन उसके बाद आसिफ जरदारी की बातों में आकर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हामी भरी। फिर उसके बाद अपनी जमात को कहा कि इनको वोट देना है। उसके बाद आसिफ जरदारी ने गेम बनाई, पूरी पैसा लगाया और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के कुछ अरकान को पैसे देकर ख़रीदा, और उसके बाद जो इस्लामाबाद की सेनेट की सीट थी उस पर कामयाबी हासिल की। 169 वोट हासिल किए, उसके अलावा 7 मुस्तरद भी हुए और तहरीक इंसाफ को 164 वोट मिले। जो पैगाम वो देना चाहते थे वो पैगाम पहुंच गया, और यही उनकी गेम थी। और उसके बाद जो उन्होंने पहले से एक खबरें आ चुकी थी मीडिया में कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के हवाले से पेश कर दी जाएगी। जब एक चीज़ सामने नज़र आ गई है कि आप सेनेट की सीट नहीं जीत सके, आपके 5 वोट कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान के पास अब एतमाद का वोट नहीं है, या पार्लियामेंट उनके साथ नहीं खड़ी हुई, ज़्यादा वोट तो अपोजिशन के पास चले गए। अब ये बहुत बड़ी गेम थी। तहरीक इंसाफ के लोग शदीद परेशान हुए, उनके जो हामी हैं वो शदीद परेशान हुए, और जो दीगर हल्के हैं सहाफ़ती हल्के हैं वो तो खैर पहले ही पीडीएम के साथ खड़े थे, और वो भी यही चाहते थे कि किसी भी तरह करके इमरान खान को यहाँ से हटाया जाए। वैसे भी थोड़ी सी मेजॉरिटी है इसके पास, ओवर गेम हो गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने पीडीएम की सियासी चाल को उलट दिया, और वो इस तरह से कि इमरान खान ने उसके बाद कौम से ख़ताब का फ़ैसला किया, और ख़ताब में उन्होंने आके बताया कि जनाब हमारे अरकान बिक गए थे। मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपना ईमान तक जो है वो पैसे के लिए बेच देते हैं। और वैसे भी वो अमरीकी एक मशहूर एक स्टेटमेंट है, एक अमरीकी कोई CIA का ऑफिसर था या कोई इस तरह का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे की खातिर अपनी माँ तक बेच सकते हैं। तो खैर ये बड़ी एक तकलीफ दह चीज़ है और ये रियलिटी है, और ये आपने सेनेट इलेक्शन के अंदर भी देख लिया कि इस तरह से हुआ। आसिफ जरदारी ने गेम डाल दी, और उससे पहले एक रात जो इलेक्शन होने वाला था, वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है, आपने वो वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर भी, कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी किस तरह से तहरीक इंसाफ के MNAs को बता रहे हैं कि आपको फ़ंड्स मिलेंगे, सिंध हुकूमत आपको फ़ंड्स देगी, पैसे आपको अलग से मिलेंगे, और लोगों के साथ भी हमारी डील चल रही है, तो आप वोट को इस तरह से ज़ाया करें। और वो देखा आपने कि 7 वोट ज़ाया भी हुए, उसके बाद कुछ वोट उनकी तरफ भी चले गए। तो इस तरह से ख़रीदा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसकी ज़िम्मेदारी थी साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ठीक है सीक्रेट से ही होंगे, सीक्रेट तरीके से आप वोट करवाएं, लेकिन ट्रेसेबल बनाएं बैलेट को, ताकि कल को 2 नंबरी हो तो वो पकड़ी जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ये हमसे नहीं हो सकता, इस इलेक्शन में टाइम थोड़ा, नेक्स्ट इलेक्शन में करवा लेंगे। इससे ये चीज़ें समझ आई कि जनाब पीडीएम के साथ इस मौका पर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ था। और फिर वही हुआ कि जब वोट बिक गए, अपसेट हो गया। खातून सीट में तहरीक इंसाफ जीत गई है, 174 वोट मिल रहे हैं, और दूसरी सीट के ऊपर 169 वोट पीडीएम को मिल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जनाब खामोश बैठा हुआ है, वीडियो का नोटिस नहीं लिया। उससे पहले जो चीज़ें सामने आई थी उस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पूरा पीडीएम का मौक़िफ़ पेश करते रहे। पूरी गेम एक प्लानिंग के साथ खेली जा रही थी। इमरान खान ने जब कौम से ख़ताब किया और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से बातें की कि जनाब ठीक है, मुझे इस मौका पर जो है वो सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि मेरे लिए एतमाद का वोट लेना ज़रूरी हो गया है। इससे पहले कि अपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अदम एतमाद का वोट पेश करती, इमरान खान ने खुद कहा कि जनाब मैं एतमाद का वोट ले लेता हूँ, अगर मुझे वोट नहीं मिलता तो मैं हट जाऊँगा और मैं अपोजिशन में जाके बैठ जाऊँगा। और ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी, लेकिन अपोजिशन शदीद परेशान हो गई, और उसके बाद वो लोग जो तहरीक इंसाफ के थे या अलाइज़ के थे वो जो बिक गए, उनके मुँह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ इमरान खान ने ये कहकर मारा कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है
तो ठीक है, एतमाद का वोट आएगा, आप मेरे सामने खड़े होकर हाथ खड़ा करें और बताएं कि मुझ पर एतमाद नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ये आपका जमहूरी है कि आपका एतमाद नहीं है तो मैं अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये इंतहाई गलत बात है कि आप मेरे मुंह पर कहें कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन पीछे जाके आप पैसे पकड़ लें और उसके बाद मेरे खिलाफ वोट दे दें। तो इस तरह का पैसा लेने के बाद आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? फिर उन्होंने बताया कि मैं अपोजिशन में भी चला गया तो मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मेरा एक ही मकसद था पॉलिटिक्स में आने का और हुकूमत में आने का कि मैं पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो है उसको रिकवर करवाऊं, चोरों को जेलों में भिजवाऊं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूं। और ये काम मैं अपोजिशन में जाके भी करूंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आवाम कैसे सड़कों पर निकाली जा सकती है। इमरान खान ने अपनी इस सियासी चाल से पूरा सियासी मंजरनामा बदल दिया। उससे पहले तक अपोजिशन जो है वो खुशियाँ मना रही थी, पागल हो रही थी खुशी से, और तहरीक इंसाफ के हामी जो हैं वो शदीद मायूसी का शिकार थे। जाहिर है इतना बड़ा अपसेट हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। उसके बाद इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुझे बताएं कि ये जो हुआ है खरीदो फरोख्त, ये साहब खरीदो फरोख्त है, इससे क्या जमहूरियत का फ़ायदा हुआ है? जमहूरियत ऊपर गई है या नीचे गिरी है? आपकी जो जिम्मेदारी बनती थी शफाफियत की, आप तो वो बरकरार ही नहीं रख सके। उस पर इलेक्शन कमीशन को बड़ी तकलीफ हुई। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन का जो कुछ दिन से ख़ास तौर पे जो तरीका नज़र आ रहा था, उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो PDM के साथ मिले हुए हैं। जिस तरह NA-75 के अंदर जो कुछ हुआ, उसके अंदर भी जिस तरह उन्होंने सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो उनकी कैंडिडेट है नून लीग की, उन्होंने जो मांगा ही नहीं उनको वो दे दिया और री इलेक्शन पूरे इलाके का कह दिया। फिर उसके बाद जो कुछ अब हुआ, जो वीडियो सामने आई, नोटिस नहीं लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को उनकी जो अहलियत थी उसको अहलियत में नहीं बदला, और ये सारी गेम बता रही थी कि क्या हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग अफसर था, जब वो वोट कास्ट हो रहे थे सेनेट के अंदर, आपने वो वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर, कि वो शहबाज शरीफ को तो उठ कर सलामियाँ दे रहा है, अयाज सादिक को उठ कर सलामियाँ दे रहा है, लेकिन इमरान खान की दफ़ा उठने की एक्टिंग करके वापस बैठ गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आए तब भी उसने यही किया, बैठा रहा। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर आए तब भी यही किया। तो इससे भी चीज़ें समझ आती हैं। फिर वो सिद्दीक जान ने स्टोरी की और बताया कि किस तरह सरदार ये जो सिकंदर राजा हैं नवाज़ शरीफ के महबूब नज़र थे और इन्होंने नवाज़ शरीफ से पूछ कर ये सीट की जो पेशकश थी कबूल की। फिर जो दीगर मेंबरान थे, तो ये सारी गेम अब आपको पता है। अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। मैं आपको वो प्रेस रिलीज़ बताता हूं और उसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जनाब, सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। वाह, कमाल हो गया। क्या आइन कानून के तहत ये इलेक्शन हुए हैं? ये जो खरीदो फरोख्त हुई है आइन और कानून के तहत हुई है और खुदा की आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मीडिया की वसासत से जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ, खसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और बिलखसूस जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कल अपने खताब में फरमाया। इस ज़मन में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है। इसको ही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है और वही इसका मयार है। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के इम्कानात फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी भी दबाव में नहीं आए और ना ही आएंगे। आप मतलब ये प्रेस रिलीज़ पढ़ें, कितनी मज़ा का खेज़ है। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी किसी भी वफूद ने मिलना चाहा, इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ सुना, उनकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और आज़ादाना तौर पर बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले करता है ताकि पाकिस्तानी आवाम में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले। क्या फ़रोग़ मिल रहा है जमहूरियत का? ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज़ में एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही हमला की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? जबकि बाकी तमाम सूबों के रिजल्ट कबूल, जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराज़गी का इज़हार किया गया, इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद करता है। यही है जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा थी। मैं मतलब समझ नहीं आ रही अब इस पर क्या कहूँ। अच्छा, आगे लिखते हैं कि जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या अमर माने था, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है बल्कि कानून की पासबानी है। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये इनकी कमज़ोरी के मुतरादिफ है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। हर सियासी जमात और शख्सियत में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवायद के साथ आकर बात करें। आपकी तजावीज़ भी सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं। लिहाजा हमें काम करने दें, मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ बखूबी कानूनों और आइन के बालादस्ती के लिए ऐसे तरीके से अंजाम देता रहेगा। मेरा ख्याल है ये प्रेस रिलीज सवाए मज़ा की खेजी के कुछ नहीं है। हंसा जा सकता है कि ये आइन था, ये कानून था। सब ने देखा कि किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके हामी नहीं सोच रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत सकते हैं, लेकिन जनाब जीत गए।
इम्कान ही नहीं लग रहा था। 21 वोट हैं हुकूमत के पास ज़्यादा और वो जीत गए। और इसी तरह खातून वोट के ऊपर तहरीक इंसाफ जीत गई, और ये भी कितनी बड़ी बात होगी। 165 वो ले रहे हैं, 174 तहरीक इंसाफ। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि ये वोट खरीदे गए। और जिस तरह वीडियो सामने आ गई फिर उसके बाद तो कोई शक ही नहीं बचता। और इलेक्शन कमीशन की आप बातें सुने जनाब, कहानियाँ सुने, और फिर उसके बाद उनका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको पता है। खैर बात करते हैं इमरान खान ने जो इतना बड़ा मूव खेला कि जनाब ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाता हूँ, मुझे वोट ना दे मैं हट जाऊंगा। अपोजिशन के पास सुनहरी मौका कि वो जो लोग ख़रीदे थे उनको गैरत दिलानी चाहिए थी, उनको दोबारा पैसे देते बेशक कि जनाब पहले छुप के वोट दिया, अब सामने आके वोट दो। इमरान खान गया, इससे बेहतरीन मौका अपोजिशन के पास नहीं था। लेकिन अपोजिशन डर गई और भाग खड़ी हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि जनाब PDM इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी। अरे भाई क्यों, क्या हुआ है, डर किस बात से गए हो, भाग क्यों रहे हो? यही तो आप चाहते थे, इमरान खान हट जाए, वज़ीर आज़म ना रहे, आपके पास मेजॉरिटी है, 169 वोट आपको मिले हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में। तो अब आप दोबारा आए ना, दोबारा 169 वोट लें, इमरान खान को 165 वोट मिलेंगे, और 7 वोट जिनके रिजेक्ट हुए उनको फिर पैसे दें, उनको कहें कि अपने वोट ज़ाया कर दें या वो हाथ खड़े ही ना करें और वो दूसरे हक में खड़े कर दें, तो ठीक है, इमरान खान हट जाएगा। इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए आपको? अब भाग क्यों रहे हैं? और मरीम की चीखें निकल रही हैं, बिलावल की चीखें निकल रही हैं कि सिलेक्टेड को कोई हक नहीं है अदम एतमाद, वो एतमाद का वोट लेने का, हम तय करेंगे कि कब एतमाद का वोट लिया जाएगा। जनाब चीखें मत मारें, आपके पास बेहतरीन मौका है, ख़ुद इमरान खान ने आपको मौका दे दिया, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए और खड़े हो जाइए। लेकिन अपोजिशन भाग खड़ी हुई है। इनके अंदर इतना ही वो था, मतलब ये पैसे खरीद के खुफिया तरीके से 2 नंबरी कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरा साथ दिया, और जो ज़मीर फरोश घटिया लोग थे उन्होंने भी साथ दिया। अब जब बात आएगी सामने खड़े होकर करने की, इन लोगों में सिर्फ ना 2 नंबर लोग जो होते हैं, घटिया लोग, बेकाऊ माल, इनमें इतनी ही मतलब एक हौसला होता है, गैरत होती है कि जो छुप के 2 नंबरी कर सकते हैं, सामने आके नहीं कर सकते। और यही इमरान खान ने गेम की है इनके साथ, और अब ये एक्सपोज होकर रह गए हैं। अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या फ़ैसला होता है, क्या कार्रवाई। लेकिन कल जो आज आने वाला दिन है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हफ्ते के रोज़ जब इजलास होने जा रहा है, एतमाद का वोट लेंगे इमरान खान, तो उस वक्त इस्लामाबाद डी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर इकट्ठा हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान से यकजहती के लिए। उनकी पार्टी के कारकुनान और वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और PDM को पैगाम देना चाह रहे हैं कि इमरान खान अकेला नहीं है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी लोग खड़े हो रहे हैं, निकल रहे हैं इमरान खान के लिए। लाहौर लिबर्टी चौक में जो है वो लोग खड़े होंगे, डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इमरान खान के हक़ में, और पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी वो होगा। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा PDM के लिए कि जिस तरह उन्होंने 2 नंबरी के साथ खुफिया वोटिंग के अंदर गेम तो डाल ली, लेकिन इमरान खान के पीछे अवाम भी खड़ी है, उसके सिलेक्टर्स खड़े हैं। वो अवाम जिनको वो सिलेक्टर का बार बार कहते हैं, वो अवाम कल निकलेगी और बहुत बड़ा पैगाम देगी। अपोजिशन को एक इतनी बड़ी मात दे दी है इमरान खान ने, शाह मात जिसको कहा जाता है वो शतरंज के खेल के अंदर। तो अपोजिशन अब भाग खड़ी हुई है। उसके बाद अली अजद मली ने NA-75 का जो नतीजा, जिस तरह उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने रीपोल होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी एक गेम खेल दी है कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो रिज़र्व सीटों पे ख़वातीन थी सेनेट इंतखाब से कबल, उनको जो फ़ंड्स दिए गए उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और कहा कि जी हम उस पर तहकीकात करेंगे और देखेंगे कि जनाब ये हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस नहीं लेगा तो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी पर नहीं लेगा, वो वीडियो पर नहीं लेगा, और वो जो जितनी भी गेम हुई उससे पहले जो सिंध के अंदर 3 MPs अगवा किए गए, जो वीडियो सामने जो तमाशा लगा, उसका नोटिस नहीं लेगा। और हमें बखूबी पता है कि क्यों नहीं लेगा। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। लेकिन आखिर में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैं इस्लामाबाद इंशाल्लाह जा रहा हूं, कुछ ही देर में इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, और वहां से मैं आपको बराह रास्त डी चौक में जो कुछ होगा और इस्लामाबाद में जो कुछ होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।